हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग मिस्टर आलोक सर के साथ और मैं खुद आपके साथ डिस्कस करूंगा यूजीसी नेट को लेकर और किस तरह से आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी एलआईएस या फिर शॉर्ट में बोला जाए लाइब्रेरी साइंस में कैसे अपने पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं जिससे आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके पहले ही अटेम्प्ट में। तो इसको हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल। और जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप लाइक करेंगे अपने वीडियो को, उतना हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम लोग आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो जो है आपके लिए प्रेजेंट कर सकें। और लाइब्रेरी साइंस में ही नहीं बल्कि पेपर 1, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, पेपर 2 में जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपको वीडियोस क्रिएट करवाने हैं, आप हमें यूट्यूब पे कमेंट करिएगा। उसकी हम लोग स्ट्रेटेजी और किस तरह से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है, तो हमारे कोर्स से रिलेटेड किसी भी इंक्वायरी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे। सो मिस्टर आलोक सर, हाउ आर यू सर, कैसे हैं आप? हाँ सर, फाइन सर, बढ़िया हूँ सर। तो सर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं सर। यस सर। हाँ तो सर आज का जो डिस्कशन था, जैसा कि मैंने आपको हम लोगों ने अभी बोला कि हमारा जो डिस्कशन है आज इसके ऊपर है कि कैसे हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस और कौन कौन सी ऐसी टिप्स एंड स्ट्रेटजी है जिससे आप लाइब्रेरी साइंस में अपने यूजीसी नेट एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है पेपर के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम लोग एक एक करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। और उन पे कौन कौन सी स्ट्रेटेजी यानी कौन कौन सी चीजों को आपको अमल में लेके आना है उसको भी हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैं और मिस्टर आलोक सर। ओके यस सर। सर। यस सर। तो सर ओके। हाँ, सबसे जो, हाँ, फर्स्ट देखो 10 टिप्स जो है, अभी सर ने बताया कि यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से अगर आपको यूजीसी नेट और जेआरएफ पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है तो उसके लिए ऐसी 10 टिप्स क्या होंगी। तो उसमें सबसे जो पहली टिप्स, क्योंकि पूरा जो 10 टिप्स है बड़ी मतलब रिसर्च करके बनाई हुई है, जिसको एक एक टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो इस एग्जाम को आप जरूर पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर पाओगे। तो पहली जो टिप्स है, टू नो अबाउट द पेपर पैटर्न ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन इन यूजीसी नेट। पेपर पैटर्न को सही तरह से जानना, पेपर का पैटर्न क्या है इसके बारे में वो जानना बहुत जरूरी है। तो संदीप, पेपर का जो पैटर्न है लगभग लगभग जो सारे यूजीसी नेट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका पैटर्न सबका लगभग लगभग सेम ही है। तो थोड़ा सा मुझे एक बार स्टूडेंट को पेपर पैटर्न बिल्कुल सर, बता बिल्कुल दीजिए किस सर। तरह का पेपर। मैं आपको यस। इसमें देखो पेपर का जो पैटर्न है सर, 3 घंटे का एग्जाम होता है, 3 आवर्स का पेपर है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो हैं आपके पेपर में आते हैं। पेपर 1 जो है वो कंपलसरी पेपर है। पेपर 2 जो है आपका जो सब्जेक्ट पेपर है जिसमें आपने मास्टर डिग्री आपने ली है उसमें से आते क्वेश्चन। पेपर 1 में सर क्वेश्चंस की जो संख्या है वो 50 होती है और पेपर 2 में जो क्वेश्चंस की जो नंबरिंग है, क्वेश्चंस जो है वो 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो ओवरऑल जो है ये 3 आवर्स का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है और इसमें सर 150 क्वेश्चंस आते हैं। तो 3 घंटे के पेपर के लिए आपको 180 मिनट मिलेंगे, यानी ओवरऑल ऑन एन एवरेज आपको हर क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट 20 सेकंड मिलेगा। अब 1 मिनट 20 यस। सेकंड में अगर आपको देखा जाए तो अगर आप पहले से इस पूरे के पूरे पैटर्न से अवेयर नहीं है तो आप देख सकते हैं कि पेपर को पूरा करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए पहले तो पेपर पैटर्न को जानिए। अब पेपर पैटर्न को जानने के लिए साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पेपर है आपका वो सीबीटी बेस्ड है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसमें आपका पूरा का पूरा जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड है ये पेपर। तो ये यस। प्रॉब्लम मैंने काफी समय से स्टूडेंट को ये देखते हुए हमें आ रही है। काफी सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर जो हम लोग जो पेपर की जो प्रिपरेशन करते हैं वो तो कॉपी पेंसिल या पेपर मोड पे करते हैं, पर जब एग्जाम देने जाते हैं तो पेपर जो है हमें लैपटॉप पे या कंप्यूटर मिलता है। तो उसमें जो स्टूडेंट का जो कंसंट्रेशन का जो लेवल होता है, जैसे आप कहीं पर भी किसी चीज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कॉपी से बुक से आराम से पढ़ सकते हैं, बट अगर
उसी चीज को आप अपने लैपटॉप्स में पढ़ेंगे या कंप्यूटर में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप उस चीज को ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे से ज्यादा आप उसे कॉन्सेंट्रेट नहीं करके पढ़ सकते। तो क्योंकि आपको कभी कभी अपनी स्क्रीन को ऊपर नीचे करना पड़ता है, लेफ्ट एंड राइट में करना पड़ता है, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन का जो लेवल होता है वो काफी कम हो जाता है। तो मेरा स्टूडेंट के साथ ये सुझाव है कि जब अपनी पेपर की प्रिपरेशन करें तो उसमें कुछ घंटे यानी कम से कम एटलीस्ट स्टार्टिंग में 2-2 घंटे जो हैं आप कंप्यूटर पे और लैपटॉप पे ही पढ़ें, जिससे आपका कंसंट्रेशन का जो लेवल है वो पढ़ने का बढ़ जाएगा लैपटॉप पे और कंप्यूटर पे। हाँ सर, मिस्टर आलोक सर। ओके, जैसे संदीप ने बताया कि पेपर का जो पैटर्न के बारे में बताया कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, फर्स्ट पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं, पेपर 2 में कितने क्वेश्चंस आते हैं, पेपर पूरा कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर है, इतने मार्क्स होते हैं, सब चीजें। मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज बताई वो क्या बताई कि स्टूडेंट्स को जो 3 घंटे जो पेपर देने होते हैं एग्जाम हॉल में, वो आप उसकी प्रैक्टिस आप अपने घर पर पहले से ही करें, पहले से उसकी प्रैक्टिस करें, जिससे एकदम आप पेपर देने जाते हो, आपने पूरा अच्छे से स्टडी कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया, मगर आपको पेपर देने की आदत नहीं है। तो उस चीज को अगर आप रूटीन में लेके आएंगे तो जो सबसे अच्छा पॉइंट बताया कि कम से कम 2 से 3 घंटे आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर ही स्टडी करना है। ओके संदीप, नेक्स्ट देखते हैं संदीप। हाँ हाँ बिल्कुल सर, सेकंड पॉइंट हमारा है टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट सिलेबस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी पूरे सिलेबस को सही तरह से समझना। हाँ सर। ओके, देखो कंप्लीट जो सिलेबस की बात करें तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के पेपर 2 और पेपर 1 दो पार्ट में, पेपर 2 पार्ट है। तो पूरा जो लाइब्रेरी साइंस का जो पार्ट है वो 10 यूनिट्स है और पेपर 1 की भी 10 यूनिट्स है। दोनों की 10-10 यूनिट्स को हम लोगों को बहुत अच्छे से उसको समझना है कि किस तरह से इसको जो 10 यूनिट्स जो है पूरी, उनमें हर एक एक यूनिट को सबसे पहले अपन को देखना है कि एक जैसे फर्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट है, आपकी जैसे 10 यूनिट्स है, तो एक यूनिट को अगर हम मेजर करते हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि पहली हर यूनिट में से कितने ऐसे ऐसे कितने टॉपिक्स हैं जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 80-20 का जो रूल है वो फॉलो करना है। तो संदीप जरा 80-20 का रूल थोड़ा सा स्टूडेंट को बताओ कि 80-20 के रूल्स को फॉलो करके किस तरह से कंप्लीट सिलेबस को हम स्टडी करें। हाँ सर, मैं आपको इसको बता दूं, जैसे आपने बताया कि लाइब्रेरी साइंस में 10 यूनिट्स हैं और हर यूनिट में बहुत से, मतलब पहली यूनिट का हम एग्जांपल लें तो 15 से 20 टॉपिक है जिसमें आपको पढ़ना है। पर सर आप इसको अगर डिटेल में देखोगे ना तो पूरे आपको टॉपिक्स में केवल आप डिटेल में देखेंगे तो 5 से 6 ऐसे टॉपिक हैं जिनको अगर आप केवल और केवल मतलब उनके ऊपर रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं। तो 80-20 रूल सर ये कहता है कि पूरा सिलेबस पढ़ने की बजाय हम लोग 20% पूरा सिलेबस, यानी पूरा का पूरा सिलेबस का 20% पार्ट, वो पार्ट सेलेक्ट कर लें जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। तो मतलब सबसे ज्यादा का मतलब है 80% पूरा पेपर हमारा जो है उन 20% से आता है। और ये तब हमें अवेयर होगा जब हम लोग जो है पहले के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आपको सिलेबस तो पढ़ना है, पर सिलेबस के साथ साथ आपको उन पॉइंट्स, उन टॉपिक को भी सिलेक्ट करना है जिससे आपका मैक्सिमम जो पूरा का पूरा पार्ट जो पेपर में आता है। जैसे सर ने बोला 80-20 रूल, ये जो 80-20 रूल है इसे पैरेटो रूल कहते हैं। और किसी स्टूडेंट्स को अगर लगता है कि पैरेटो रूल पर, 80-20 रूल पर हमें कोई वीडियो बनाना है तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। आप मुझे कमेंट करिएगा और यूट्यूब पे कमेंट करिएगा अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए। हाँ सर। ओके, जैसे संदीप सर ने बताया कि 80-20 का रूल फॉलो करना है कंप्लीट सिलेबस को समझने में कि किस तरह से पूरा सिलेबस जो 10 यूनिट्स पेपर 1 की है और 10 यूनिट्स पेपर 2 की है उनको किस तरह से स्टडी करना है। तो 80-20 के रूल्स को फॉलो करके ही आपको पूरा चीजें देखनी है, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। ओके संदीप, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा जो है बुक्स एंड स्टडी मटेरियल टू रेफर, पुस्तकें और अध्ययन सामग्री क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को निकालने में, वो थोड़ा सा स्टूडेंट को बताएं इसके बारे में कि क्या क्या बुक्स और स्टडी मटेरियल क्या ले सकते हैं। देखिए सर, बुक्स को इस समय अगर आप यस इसमें देखें, अगर सर हम लोग बुक्स के बारे में, तो बुक्स तो बहुत सारी हैं मार्केट के अंदर, बट सर हम लोग यस हर कोई बुक्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं। हमें केवल हाँ उन्हीं बुक्स को फॉलो करना है जहां से मैक्सिमम पार्ट हमारे पेपर में आता है। क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक ही पेपर के लिए, एक ही यूनिट के लिए हम लोग 2-2, 3-3, 4-4 बुक रख लेते हैं।
तो आपको ज्यादा बुक रखनी नहीं है। आपको क्या करना है, एक ही बुक को आपको 10 बार पढ़ना है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि 10 बुक लेते हैं और उनको एक एक बार पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे आपको कोई भी अचीव नहीं होगा। उनको लगा कि भाई इस बुक के अंदर ये नया पार्ट ऐड हुआ है, इसको ले लेते हैं, ये इस बुक के अंदर ये पार्ट ऐड है, इसको ले लेते हैं। इससे कभी भी आप अपनी 100% एफिशिएंसी को नहीं अचीव कर पाओगे। तो आपको बुक्स एंड स्टडी मटेरियल जब आप स्टडी करना स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग में ही, तभी आपको जो आपके मेंटर ने या फिर गाइड ने फॉलो करने के लिए बोला है उनको पहले से आप सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद एक तरह से बाकी बुक को फॉलो ना करें। और इवन आप YouTube चैनल भी देखते हैं, तो जिन YouTube चैनल को आपको पहले से फॉलो करके रखना है आप उनको पहले से ही रख लीजिए, जिसको आपको बार बार चेंज ना करना पड़े, और उन्हीं बुक्स को और उन्हीं YouTube चैनल को आप बार बार देखें। और हाँ, एक टॉपिक आपने एक बार कंप्लीट कर लिया, प्लीज आप उसे दूसरी बुक से ना पढ़ें। आपको भली एक चीज वहां से ज्यादा मिल जाएगी, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो एक चीज आपके पेपर में आने वाली है। आप अनवांटेड जो है उसमें आप अपना समय खराब करेंगे, इससे ज्यादा सर कुछ भी नहीं। ओके, जैसे संदीप ने बताया कि बुक्स और स्टडी मटेरियल को बहुत मतलब एक एक पॉइंट जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 10 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, अगर आप इनको बारीकी से फॉलो करते हो तो आपका यूजीसी नेट और जेआरएफ पहले अटेम्प्ट में क्लियर होगा, क्योंकि ये सारे जितने भी हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको हमने इस पैटर्न पे स्टडी करवाई, तो उनका पहली अटेम्प्ट में ही यूजीसी नेट और जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है हाँ यस, ये नेक्स्ट है सर, 4th पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ अ मेंटर एंड गाइडेंस। यानी एक मेंटर और गाइडेंस की क्या भूमिका होनी चाहिए इस पेपर को क्वालिफाई करने में। सर इसके बारे में थोड़ा सा आप स्टूडेंट्स को सर अवेयर कराएंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, सारा स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, मगर एक जो मेंटर का जो रोल होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेंटर ही पूरे उस एग्जाम्स को कैसे कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक अच्छे हैं, किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, कितना समय आपको देना है, अपने वर्किंग टाइम में इसको कैसे पढ़ सकते हो, तो ये सारी चीजें आपको क्या बुक्स में लिखी नहीं मिलेंगी। आपको क्या है, इसके लिए मेंटर ही चूज करना पड़ेगा। तो बीएसए एकेडमी ने पूरा जो पेड कोर्स यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से बनाया हुआ है, उसमें समय, क्योंकि ये पूरा कोर्स किसी एक टीचर ने नहीं बनाया, संदीप सर ने और मैंने खुद ने और श्वेता मैडम तीनों ही जेआरएफ हैं और तीनों ने यूजीसी नेट क्वालिफाइड किया हुआ है, इनके अंडर में पूरा कोर्स है। और जो सारी चीजें हम जो अपनी यूट्यूब से बता रहे हैं उन्हीं सारी पॉइंट्स को फॉलो करके पूरा पेड कोर्स बनाया हुआ है। क्योंकि बुक्स की कॉस्ट में ही हम उस कोर्स को लेके आए हैं, क्योंकि आप जब यूजीसी नेट का जब एग्जाम देने जाते हो तो उसकी तैयारी के लिए पहले क्या करते हो, पहले पेपर की 2-3 बुक्स खरीदते हो, पेपर 2 की लाइब्रेरी साइंस की भी कम से कम 5 से 7 बुक्स आप खरीदते हो, तो इतनी 3-4 हजार रुपए की बुक्स आप मार्केट से खरीद लेते हो। तो उन सब चीजों को हमने कंसाइज करके उसी फी में हमने अपना कोर्स पूरा डिजाइन किया हुआ है, जिसको आप घर बैठ के किसी भी समय लॉगिन पासवर्ड उसको डाल के अपने मोबाइल और लैपटॉप में उनको स्टडी कर सकते हैं इस तरह से। और मेंटर समय समय पर आपको बताएगा कि आपको किन किन पॉइंट्स को कैसे कैसे पढ़ना है, मतलब बारीकी जो है वो ज्यादा आपको फॉलो करनी है वो क्योंकि जैसे हम लोगों ने खुद ने यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है और कई सारी चीजें, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं तो उनको भी गाइड कर रहे हैं, पोस्ट डॉक्टर उनको भी गाइड कर रहे हैं, और यूजीसी नेट केबीएस एंड जितनी भी लाइब्रेरी साइंस को लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए बारीकी से बीएसए एकेडमी की टीम पूरे इस काम में बिल्कुल तत्पर लगी हुई है, जिससे कोई भी स्टूडेंट अगर इस कोर्स को पढ़ता है तो इसको पहली बार में ही क्वालिफाई कर ले। तो मेरा मेंटर का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। यस हाँ, तो स्टूडेंट इसमें हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, और इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, क्योंकि जितना आप लाइक और शेयर करेंगे उतना ही हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। तो सर स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट सर ये है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को पेपर को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने अभी दूसरा पॉइंट डिस्कस किया था कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे, पता पड़ेंगे, जिनमें से रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं। और वो कब पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो सर इस पॉइंट पे थोड़ा सा आप सर लाइट डालेंगे सर। देखो प्रीवियस के पेपर को कोई भी, जैसे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि बात लाइब्रेरी साइंस की हो रही है, तो लाइब्रेरी साइंस के अगर 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, पिछले 10 सालों के पेपर को सॉल्व करना है।
और सॉल्व ऐसे नहीं करना कि आपने उठाया पेपर और पढ़ना स्टार्ट कर दिया शुरू से एंड तक, क्योंकि जब स्टूडेंट इस पैटर्न पे जब पेपर सॉल्व करता है ना तो वो नेगेटिव हो जाता है। कैसे? कोई कोई टॉपिक तो ऐसे हैं जो उसको आते हैं, कोई कोई टॉपिक ऐसे हैं जो उसको नहीं आते हैं। तो वो क्या करता है, जब उसको वो टॉपिक नहीं आते, फिर दूसरा क्वेश्चन मिला वो भी नहीं आता, तीसरा भी नहीं, वो भी नहीं आता, तो फिर वो क्या करता है, उसको सॉल्व करना बंद कर देता है। तो उस केस में तो बीएसआई एकेडमी ने क्या किया है, जो पूरा जो 10 यूनिट्स है, उन यूनिट्स में से टॉपिक वाइज यूनिट वाइज सारे क्वेश्चनों को अलग अलग फिल्टर किया है हमने अपने कोर्स में, जिससे स्टूडेंट को कोई, जैसे आप जैसे बात कर रहे हैं इफ्ला के कितने क्वेश्चंस पुराने 10 सालों के पेपर में आए, तो वो चीजें, क्योंकि कभी किस साल तो कोई भी क्वेश्चन आया, किसी साल कोई क्वेश्चन आया, क्योंकि टॉपिक तो पर्टिकुलर है आपके सिलेबस में, तो उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो वो ऐसे पूरे सारे जो 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स के हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए वो सारे फिल्टर करे हैं, और आगे अपकमिंग एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हमने अपने इस कोर्स में बनाए हुए, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। पुराने आपने क्या किया, पुराना पेपर उठाया और उसको सॉल्व कर लिया, ऐसे नहीं, हमको क्या यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज इस पैटर्न पे सॉल्व करना है। यस, तो क्योंकि हाँ सर अभी जैसे प्रीवियस ईयर्स के पेपर तो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं पे वो मिल जाते हैं, साथ में अगर कहीं ना कहीं मतलब एक जगह ही पे ही आपके प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर और टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल हो जाए, तो उसको भाई आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा स्टूडेंट से यही सजेशन होगा, क्योंकि जितना आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे पेपर 1 की और पेपर 2 की, और ये तब आपको क्या, आपको क्वेश्चंस के साथ साथ आपको अपनी एक्यूरेसी पे भी वर्क करना है कि कितने मिनट में आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, और ये तभी पता चलेगा आपको जब आप कोई टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेंगे, या फिर आप कहीं से एक जगह से जहां पर भी क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा है वहां से। और मेरा सजेशन ये होगा कि आप अगर 300-400 रुपए में अगर आपकी कहीं से टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, अवेलेबल हो रहा है, तो प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए टेस्ट सीरीज, जहां पे आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ सर, इसके बारे में आप बोलिए। हाँ, क्योंकि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत जरूरी, जैसे बहुत से स्टूडेंट का यूजीसी नेट क्वालिफाई हो गया है मगर जीआरएफ में 1-2 नंबर से उनका रह रहा है, यूजीसी नेट में 1-2 नंबर से स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं हमारे 1-2 नंबर से रह गया, तो हम उनको कभी नहीं बोलते कि आप हमारा पेड कोर्स ले, क्योंकि हम लोग अपने ऐसा नहीं बोल रहे कि आप हमारा ही पेड कोर्स खरीदें या हमारी टेस्ट सीरीज खरीदें, आपको कहीं से भी अच्छा लग रहा है वहां से टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी, जिससे क्या है पूरी टेस्ट सीरीज पढ़कर आपको इतना आइडिया हो जाता है कि हम इस एग्जाम में किस जगह पर है, कि कितने मार्क्स हमारे आ पा रहे हैं, और हमारी पोजीशन क्या है, क्या हम जीआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या हम यूजीसी नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि बिना टेस्ट सीरीज के आप अपने आप को मेजर नहीं कर पाओगे कि इस एग्जाम को हम किस स्टैंडर्ड तक हम इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना है। यस सर, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को स्टडी करें इकट्ठे एक साथ, क्योंकि ये इसका मतलब ये है कि काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पेपर 1 को फोकस किया तो अगले एक हफ्ते तक पेपर 1 को फोकस कर रहे हैं और पेपर 2 को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, या फिर पेपर 2 पढ़ रहे हैं तो पेपर 1 को केवल हफ्ते में या 15 दिन में 1-2 बार पढ़ते हैं। तो मतलब मेरा ये कहने का मतलब है इस पॉइंट्स के अंदर कि दोनों पेपर को आप साथ में स्टडी करें, क्योंकि एक में से 50 क्वेश्चन आते हैं, एक में से 100 क्वेश्चन आते हैं, यानी पेपर 1 से 33% क्वेश्चन आ रहे हैं और पेपर 2 से 67% के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोनों को आपको फोकस करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो कट ऑफ बनेगी उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का रोल पूछा जाएगा। उसमें कहीं पर ये नहीं लिखा आएगा आपके लिए कि भाई पेपर 2 में आपके इतने नंबर थे अलग से, पेपर 1 में अलग से इतने नंबर थे। मतलब कट ऑफ के अंदर अगर आप वहां पे क्लियर करते हैं तो कंबाइंड जो है उसकी कट ऑफ आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो दोनों को स्टडी आपको प्रॉपर करना है, क्योंकि पेपर 1 भी उतना ही बड़ा रोल प्ले करता है जीआरएफ को क्वालिफाई करने में जितना आपका पेपर 2 करता है। हाँ यस, क्योंकि स्टूडेंट को जनरली स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमारा पेपर 1 तो क्लियर है, पेपर 2 हमें प्रोवाइड कर दीजिए सर। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर हमारा पेपर 2 में हमें प्रॉब्लम है मगर पेपर 1 में प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग क्वेरीज होती हैं, मगर मैं सभी स्टूडेंट से इतना ही बोलूंगा कि आप दोनों पेपर को पैरेलली लेके चलें और दोनों पेपर को साथ में इस तरह से स्टडी करें कि अगर कभी कभी जैसे पेपर 2 टफ आ गया, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेपर 1 थोड़ा इजी आ गया और पेपर 2 टफ आ गया, तो उस पैटर्न पे हमारा उस स्थिति में हमारा यूजीसी नेट कम से कम क्लियर हो जाए,
तो हम लोगों को पेपर 1 को भी साथ में पढ़ना है और पेपर 2 को भी पढ़ना है। इसलिए हम अपने जो हमने कोर्स डिजाइन किए हैं, हम दोनों कोर्सों को एक साथ देते हैं। चाहे भले स्टूडेंट का पेपर 1 उसका बहुत अच्छा हो, बोल रहा हमारा अच्छा है, फिर भी हम उसको साथ में देते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पेपर 1 नहीं आएगा, एग्जाम में तो दोनों पेपर आएंगे। आपके कहने से और ना कहने से मैं नहीं मानता कि आपका पेपर 1 क्लियर है या पेपर 2 क्लियर है। तो उस पैटर्न में हमने पूरा पेपर 1 और पेपर 2 साथ में टेस्ट सीरीज, आपके 10 ईयर्स के पेपर के सॉल्यूशन, पूरा वीडियो कोर्स, कंप्लीट कोर्स हमारा हमने जो बनाया हुआ है। जैसे स्क्रीन पे आपको हमारी वेबसाइट www.bsiacademy.in जो आपको दिख रही है, वहां पे जाके आप सारी चीजों को लाइब्रेरी साइंस जैसे आप क्लिक करेंगे उस पर, तो उसमें डेमो लेक्चर्स भी है और हमारे पेड कोर्स में क्या क्या है वो उसकी भी हमने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां पे भी जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा है प्रिपेयर द शॉर्ट नोट्स। ओके संदीप, थोड़ा इसके बारे में बताएं कि शॉर्ट नोट्स का क्या रोल होता है एग्जाम में। सर मेरा जैसे स्टूडेंट्स के साथ काफी सारा ये पॉइंट आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। अब नोट्स जब स्टूडेंट कहता है ना, सोचता है, तो क्या करता है, बुक्स से मतलब कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर देता है या फिर लिखना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि ऐसा नोट्स बना के आप सोचो कि आपको कुछ मिल जाएगा, आपको कोई अचीव नहीं होगा। आपको नोट्स इस तरह से बनाने हैं कि अगर आपको पेपर 1 आपको कंप्लीट अपना रिवाइज करना है, तो विद इन 3 आवर्स के अंदर अपना पूरा पेपर 1 आप रिवाइज कर सकें। और यही स्ट्रेटेजी आपको पेपर 2 में फॉलो करना है। तो अगर आप अपने लास्ट डे में पेपर 1 और पेपर 2 को भी रिवाइज करना चाहें पेपर से पहले, तो आप कर सके। तो आपको इस तरह से शॉर्ट एंड कंसाइज नोट बनाने हैं, आपको लेंथी नोट नहीं बनाने हैं। एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपने 2 या 3 या 4 पॉइंट भी वहां पे लिख दिए, तो उतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आपको डिटेल में नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको शॉर्ट एंड कंसाइज नोट्स बनाने, जिससे आप उसको रिवीजन के अंदर उसको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ उसको पढ़ सकें और क्लियर कर सकें। ओके जी, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि शॉर्ट नोट का बहुत ज्यादा महत्व है कि पेपर देने से पहले जब हम उसको पूरा रिवाइज करें, तो उसको 3 घंटे के अंदर हम दोनों पूरे पेपर 1 को भी रिवाइज कर लें और पेपर 2 को भी रिवाइज, इस तरह से पूरे कंसाइज नोट एक सरसरी निगाह से जब हम उसको देखें तो उसका पूरा हमारा रिवाइज। तो शॉर्ट नोट आपको इस पैटर्न पे बनाने। ओके, नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सर इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि yes. आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करना है अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। जैसे काफी सारे स्टूडेंट होते हैं कि उनका वीक पॉइंट होता है, तो उनको भी आप पॉइंट को लिख लें कि ये मेरा वीक पॉइंट है और ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉइंट का मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, मेरा मतलब यहाँ पर वो है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको मेंशन कर लें। क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ में काम नहीं कर रहे हो, तो आपको अपने वीक पॉइंट पे भी काम करना है, अपनी स्ट्रेंथ पे भी काम करना है। तो उन टॉपिक को, उन पॉइंट्स को आप पहले ही लिख लें कि भाई, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन को टफ लगता है ना। बट अगर उसको वो रेगुलरली उनको प्रैक्टिस में लाएंगे, हैबिट में लाएंगे, तो वो क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन का। तो ये तभी आपको पता पड़ेगा जब आप सेल्फ अवेयर हैं कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हाँ सर, आप बताइए आप। हाँ, जैसे संदीप ने बताया कि टॉपिक्स को बड़ी समझदारी से सारे टॉपिक को सिलेक्ट करना है कि कौन से टॉपिक हमें पहले पढ़ना है, कौन से नहीं पढ़ना है। कि हर यूनिट्स में टॉपिक तो बहुत सारे हैं, मतलब किन टॉपिक्स को सबसे पहले पढ़ना है, तो वो चीजें हम लोगों को नोट करनी है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने क्या किया, पूरी बुक्स ले ली, 4-5 किताबें ले ली, मात्र पढ़ने लगे हो। बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको पढ़े जा रहे हैं। सर हमने 5 बार एग्जाम दे लिया, किसी ने 4 बार दे लिया, कोई ऐसा बोल रहा है। तो अगर इस पैटर्न को फॉलो करेंगे और फिर आराम से किसी भी मेंटर के अंडर में तैयारी करोगे, तो मुझे नहीं लगता जो एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, पहली अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई होगा एग्जाम। जैसे संदीप ने जो एग्जाम कई बार क्वालिफाई किया है, जैसे मैंने खुद ने क्वालिफाई किया है, श्वेता मैडम जो है उन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। क्योंकि पैटर्न अगर आपका सही है तो उस एग्जाम को जरूर कम समय में क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है रिवीजन एंड टाइम मैनेजमेंट। तो ये पॉइंट भी संदीप ने बता दिया, इसके बारे में कुछ और संदीप बोलना चाहो तो बता दो स्टूडेंट्स को इसके बारे में। टाइम मैनेजमेंट से हमारा मतलब ये है कि आप एक क्वेश्चन को करने में हमें केवल 1 मिनट 20 सेकंड मिलते हैं। तो आपको एक तो प्रॉपर अपना स्टडी प्लान फॉलो करना है डेली का। जैसे और स्टडी प्लान जो है, जब हम लोग आज की स्टडी मैं कर रहा हूं, तो कल का प्लान मैं आज ही बना लूं और उसी को मैं
अगले दिन फॉलो करूं, क्योंकि जितना मैं इतनी इस तरह से टाइम फॉलो करूंगा ना स्टडी प्लान को लेकर, तो जब मैं पेपर देने जाऊंगा तो जैसे मैंने बताया कि 1 मिनट 20 सेकंड मिलेगा आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो वो समय आपको कम नहीं पड़ेगा, इवन आपके पास और क्वेश्चन को करने के लिए भी टाइम बच जाएगा। तो आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट फॉलो करना है, और रिवीजन आपको हर दिन, या फिर हर दिन आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं तो हर अल्टरनेट डे पे जो भी आपने एक दिन पहले या उससे पहले पढ़ा है उसको प्रॉपरली रिवाइज कर सके। इस तरह से जो है हमें अपना प्रॉपर स्टडी प्लान जो है सर बनाना है। ओके, जिस तरह से 10 टिप्स बताई यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस को लेकर, ये एग्जाम आपका पहली अटेम्प्ट में यूजीसी नेट और जेआरएफ आपका क्लियर हो जाए। और अगर आपकी कोई भी और क्वेरीज आपके माइंड में है तो आप हमें कमेंट करें, अगला वीडियो जब भी हम होंगे तो उस टॉपिक पर बनाएंगे। और अगर आपको लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट पे आपको यूजीसी नेट या केवीएस, एनवीएस या आपका डीएसएसबी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या पीएचडी को रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, तो आप हमें जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आप हमें व्हाट्सएप करें, तो हम आपको पूरे कोर्सेज के बारे में बताएंगे कि किस तरह से कम समय में कम फी में घर बैठ के आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ओके संदीप। हाँ सर, जैसे आपने बता दिया कि पूरा कोर्स अवेलेबल है, और साथ में मैं आपको बोलूंगा कि हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक व्हाट्सएप नंबर पे अभी तक हमें इंक्वायरी या किसी तरह की क्वेरी नहीं पूछा है तो आप पूछ सकते हैं भाई जाके। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब द चैनल, और लाइक और शेयर करिएगा जरूर, भूलिएगा मत, क्योंकि जितना आप लाइक और शेयर करेंगे उतना हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको लेके आ सके। हाँ, अगर किसी टॉपिक पर, किसी पॉइंट पर आपको लगता है कि इस पर भी वीडियो बनाना चाहिए, आप हमें उस पॉइंट को भी बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो जो है आपके सामने लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये तो था आज के 10 टिप्स के बारे में, और हम लोग जो है अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जिसमें हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपके साथ में लेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।